प्रॉब्लम बहुत सारी होती है। मतलब हम लोग को लगता है कि नहीं ज़िंदगी ना बहुत सारी प्रॉब्लम से बहुत कुछ मतलब ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ झेल लिया, अब नहीं मुझसे हो पाता। बट जब मैं दूसरों को देखता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जो मुझसे थोड़ा सा मतलब भगवान ने ऐसा ही दिया, मगर मैं कहता हूँ कि भगवान ने ना उनको बहुत खूबसूरत बनाया है। बहुत सच्ची में आप लोग ना मेरे लिए बहुत खूबसूरत हो। मतलब आपको मैं बता नहीं सकता कि आपका चेहरा कितना खूबसूरत है। मैं दिल से कहता हूँ, ये मेरी ज़ुबानी नहीं है, मैं दिल से कहता हूँ आप लोग बहुत खूबसूरत हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोग कैसे टैकल करते हैं कि जब प्रॉब्लम आती है, जब ये होता है कि नहीं मुझे बहुत कुछ लाइफ में प्रॉब्लम है, फिर भी आप लोग हंसते चेहरे के साथ आप लोग उसको पूरा करते हैं कैसे? 2-3 चीज़ें होती है देखिए। एक तो पता था कि हमारे पास कोई ना कोई अल्टरनेट है। जब विकल्प है तो आप विकल्पों की तरफ मुड़ेंगे। और जब पता कि कोई रास्ता ही नहीं है तो फिर अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारे लिए पढ़ाई मेन चीज़ है एजुकेशन, और वो हमें सुलभ है अब। मैं आपको बताऊं कि ब्रेल लिपि होती है। ब्रेल लिपि जिसको लुई ब्रेल ने बनाया है। ब्रेल लिपि जो स्पर्श करके पढ़ा जाता है, बिंदी बिंदी होता है। है ना, ब्रेल स्क्रिप्ट बोलते हैं उसको। तो उसके ज़रिए आप किताबों को पढ़ सकते हैं। कोई भी पढ़ सकता है, यदि आप सीख लें तो आप भी पढ़ सकते हैं। बड़ा आसान है वो, है ना। ब्रेल में पढ़ना, ब्रेल में लिखा भी जा सकता है। अब तो ब्रेल में किताबें भी छप रही है। मैं आपको बताऊं, मैं KVS में टीचर हूँ। अच्छा, KVS में आप टीचर हैं? हाँ, दिल्ली अर्जनगढ़ में। अच्छा। अर्जनगढ़ में एयरफोर्स के भीतर एक KVS स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय का। तो वहीं पे मैं हिंदी का अध्यापक हूँ। TGT 6 to 10 पढ़ाते हैं। हाँ, अच्छा, ठीक है। और लगभग 2.5 साल हो गया है। अभी भी ट्रांसफ़र लेकर आया हूँ, 1 महीना हुआ है। इससे पहले नीमच मध्य प्रदेश में था। तो कुल मिला के ये है, रास्ते निकलते हैं। और जैसे दूसरी बात ये है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सोसाइटी में है। तो सोसाइटी में हर किसी को किसी न किसी रूप में सहायता चाहिए। बस वही सहायता हमें मिलता रहता है। कुछ हम देते हैं, कुछ वो देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम चल रहे हैं तो हमारे पास एक स्टिक है, वाइट कैन बोलते हैं। उसके माध्यम से हम अपने रास्ते को पहचान करते हैं। उसी प्रकार से जिसको अब नॉर्मल पर्सन कर जिसको देख रहा है, उसको भी तो लाइट की सहायता चाहिए। सोचिए अगर पूरी तरह से हम अंधकार बना दें, अंधकार पूरा रास्ता बना दें, तो क्या वो चल पाएगा? नहीं। हमारे लिए स्टिक ज़रूरत, तो उनके लिए रोशनी ज़रूरत है। तो जब वो रोशनी की मदद ले रहे हैं, हम स्टिक की मदद ले रहे हैं। तो ले तो दोनों ही मदद ले रहे हैं। आप जब मोबाइल यूज़ करते हैं तो सीधा आप स्क्रीन पर लाइट देखते हैं कि इसमें क्या दिख रहा है। तो आप आंखों का उपयोग कर रहे हैं। अगर इसमें लाइट खत्म हो जाए, प्रकाश खत्म हो जाए, तो आप भी मोबाइल नहीं चला पाएंगे। नहीं चला अब मेरे लिए इसके विकल्प में ये साउंड है। मोबाइल में जो कुछ भी है ना, जो कुछ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो इसमें रीड करके बोल रहा है। ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मोबाइल में क्या लिखा है तो आप बता देंगे ये लिखा है। तो उसी प्रकार से एक टॉक बैक का ऑप्शन होता है। इसको ऑन करने के बाद ये बोल रहा है सब कुछ। ये हो गया, ये होम बोल दिया, बैक बोल दिया, फ़ोन बोल दिया, ये सब कुछ बोल रहा है। हमको पता लग रहा है कि अगर मैं मुझे फ़ोन करने, फ़ोन पर क्लिक कर दिया, फिर ये देखिए मैं अब मैं देख सकता हूँ मुझे किस ने कॉल किया है, मिस कॉल किया है। ये देखिए आउट है ना, ये सब कुछ बोल रहा है। तो इसके थ्रू हम व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि सब कुछ चला रहे हैं। इसी से मेरी पढ़ाई हो रही है। यूट्यूब पर सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, एजुकेशनल हो, इंटरव्यू की तैयारी, यहाँ तक कि मैंने इंटरव्यू की तैयारी यूट्यूब से किया है। तो सुलभ है और तमाम लोग हमारे लिए काम कर ही रहे हैं। वैज्ञानिक बहुत सारी चीज़ें आविष्कार कर रहे हैं। और जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि नहीं, लाइफ में ना एक चीज़ होती है कि जिसे हम बोलते हैं कि नहीं मेरी आँखें अगर बंद हो जाए ना तो मुझे लगेगा कि नहीं मेरी लाइफ तो ख़त्म हो गई। बिल्कुल ना, अगर मेरी आँखें बंद हो जाए तो मुझे लगेगा कि सारी मेरी लाइफ ख़त्म हो गई। मगर आप लोग उस सिचुएशन से कैसे निकले, क्या किए क्या नहीं किए, मतलब उस जैसे प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हैं? ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी आपका जो दिमाग है ना वो आंखों पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। अब सोचिए जब आप बच्चे थे, मम्मी पापा 2 मिनट के लिए भी कहीं आपको छोड़कर चले जाते थे, आपको लगता था मेरा क्या होगा, कोई मार ना दे, कोई लेके ना भाग जाए, डर था। आप रोने लगते थे। अब क्यों नहीं रोते? क्योंकि अब आपको पता है कि आप कर सकते हैं। उसी प्रकार से जब आप आंखों पर निर्भर हैं, आंख बंद करते लगता है पूरी दुनिया गायब। उसी प्रकार से हम लोग कान पर निर्भर हैं। अगर मैं कान बंद कर दूं तो मैं सोचता हूँ बाबा सब दुनिया समाप्त हो जाएगी जैसा लगता है। क्योंकि हमारा दिमाग कान के साथ अभ्यस्त हो गया है, आपका दिमाग आँख के साथ अभ्यस्त हो गया है, हम उसके आदी हो गए हैं। लेकिन अगर
जैसे बहुत लोग हैं जो, जैसे मैं भी था, मुझे पहले दिखता था, एक आंख से दिखता था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दिखता था। इसलिए मुझे पता कि लाल पीला हरा क्या होता है, ऊपर जो पक्षी आदि उड़ रहे वो कैसे लगते हैं आदि सब कुछ मुझे पता है ना। लेकिन आँख गई थोड़ा सा बुरा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब हम इसी रूप में दुनिया को पहचानने लगे। अब मेरे लिए दुनिया का मतलब रोशनी नहीं है, दुनिया का मतलब साउंड है। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि आपको मैं देख नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक आभास होता है कि आप मेरे राइट हैं, ये मेरे लेफ्ट हैं। अभी उधर से बाइक गई है ना, पीछे तो कुछ साउंड हो रहा है, तो उधर से गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, ये देखिए बाइक उधर जा रही है, उधर से करके उधर करके, ये सब कुछ पता लगता है साउंड के थ्रू। क्योंकि हमारा दिमाग, मेन क्या है, दिमाग है, आँख कान नाक कुछ मेन नहीं है, मेन दिमाग है ना। तो दिमाग ही जो है जो इन्फॉर्मेशन को। आप लोग एक ईश्वर को कैसे देखते हैं? जैसे हम लोग ना एक ईश्वर को ना जैसे एक मंदिर में देखते हैं, एक फोटो में देखते हैं, एक कैसे देखते हैं कि नहीं भगवान ऐसा ही होगा ना। हम लोग सोचते हैं कि नहीं भगवान ऐसा ही है, बट मुझे लगता है कि नहीं। आप लोग कैसे भगवान को देखते होंगे या क्या महसूस करते होंगे? कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है। दो तीन चीज़ होता है। आप ईश्वर के बारे में जो कुछ भी जानते हैं ना, वो आपको बताया गया है बचपन में कि ये बजरंग बली का फोटो है, बेटा प्रणाम करो, है ना। ये शंकर भगवान है, वरना आपको कैसे पता है शंकर भगवान? तब सुनते आए हैं बचपन से, फिर आपने उसको इन्फॉर्मेशन के तौर पर, नॉलेज के तौर पर ग्रहण कर लिया कि हाँ, जिसके हाथ में गदा है, जिसके पूँछ है, वो ऐसा होगा तो बजरंग बली होंगे, ऐसा होगा तो शंकर जी, ऐसा होगा तो गणेश जी होंगे, है ना। तो हम लोगों के सामने भी चर्चाएं होती हैं, डिस्कशन होता है कि बजरंग बली मतलब वानर रूप है, गदा है। तो हम लोग भी इमेजिन कर लेते हैं, अच्छा गदा होगा तो ऐसा होगा। देखिए हमारे दिमाग में भी ना एक कॉन्सेप्ट तैयार होता है चीज़ों का, जिन चीज़ों को हमने नहीं भी देखा है। ये सब सोचिए कि जो बाई बर्थ ब्लाइंड है बचपन से, जिनको ये भी नहीं पता कि देखना क्या होता है, जब ये जहाज़ वगैरह उड़ते हैं, आवाज़ आती होगी जहाज़ के उड़ने की, तो वो क्या कल्पना करते होंगे? तो अपने मन में वो भी कोई ना कोई इमेजिन कर लेते हैं कि ऐसा होता होगा, बेशक वो ना हो। तो उनकी वो अपनी एक दुनिया काल्पनिक तौर पर बना के रखते हैं, और वो उसी रूप में सबको देखते हैं। ईश्वर की बात है तो जैसा हमको बताया गया उसी रूप में हम ईश्वर को देखते हैं। बस ये मानते हैं कि सर्वशक्तिशाली है, मतलब उसको फ़ोटो के रूप में देखते ही नहीं। क्यों? क्योंकि फ़ोटो, हमारे दिमाग को पता ही नहीं कि फ़ोटो होता क्या है। जो चीज़, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप ज़रा कल्पना करें कि आप हाथ के अंगूठे से कुछ देख रहे हैं, सोच सकते हैं क्या? कल्पना कर पाएंगे? नहीं, उनसे तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा ना। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप अंगूठे से सुन रहे हैं? नहीं। उसी प्रकार से जो बाई बर्थ ब्लाइंड है ना, वो कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो आँख से देख रहा है। देखना क्या होता है उसको पता ही नहीं है ना। तो बस यही मामला है। और जैसे रास्ते में हम लोग को बहुत सारी चीज़ें आगे चलनी पड़ती है, आगे से देखनी पड़ती है। हम लोग को जैसे बाईपास ही है, उससे उस बात जाना है मुझे, तो आप लोग कैसे उसको पार करते होंगे? मतलब किसी से हेल्प मांगते होंगे या किसी का इंतज़ार करते होंगे या कुछ और? ये होता है कई बार। देखिए प्रथम प्रयास यही होता है कि हम किसी से हेल्प लें, इंतज़ार करते हैं कि कोई जा रहे भाई साहब, उनको एक बार बोल दिए, है ना, उनसे निवेदन कर लिए, उनको बोल दिए, उनने क्रॉस कराया। लेकिन ये हर बार नहीं होता है। हर भाई साहब या हर बहन जी सुनते नहीं है। कभी किसी को जल्दी होता है वो निकल लिए, कभी किसी को लगता है क्या मतलब, वो निकल लिए। लेकिन अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बात सुनते हैं, आपको रोड क्रॉस करा देते हैं। तो लोगों की सहायता बहुत ज़रूरी है। तब भी कोई ना कराए, अंत में क्या करेंगे? सर पर कफन बांधकर फिर निकलना होता है। फिर खुद स्टिक लेके थोड़ा स्टिक बढ़ाते हुए हाथ को एक बार ऊपर ऐसे कर लिए, ताकि देखने वाला देख ले कि हाँ ये कोई है जो क्रॉस कर रहा है, ताकि वो दूर से ही अपनी गाड़ी को, हाँ अपनी गाड़ी को धीरे कर दे या बैलेंस कर दे। अचानक तो नहीं जाएंगे, अचानक जाएंगे तो दुर्घटनाएं होंगी। तो लास्ट मोमेंट पर फिर ये रिस्क लेते हैं जो कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर मजबूरी ही है तो करना पड़ेगा। अगर लाइफ में आपको अगर आंखें दी जाए तो कैसा महसूस होगा अगर सब कुछ देखने को मिल जाए? मतलब यही देखिए बहुत ही अच्छा महसूस होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं देखना। कि जैसे सोचिए कि अगर कोई बाई बर्थ ब्लाइंड उसके बच्चे हों, उसने आज तक एक बच्चे का चेहरा नहीं देखा, अपनी बीवी का चेहरा नहीं देखा, लेकिन देखना तो चाहेगा ना कि दौड़ते हुए बच्चे कैसे लगते हैं, खेलते हुए बच्चे। कई लोग आपस में जब बच्चे झगड़ रहे हों तो कैसे लगते हैं, दो छोटे छोटे बच्चे लड़ रहे हों या कोई पशु पक्षी लड़ रहे हों, वो दौड़ते हुए कैसे देखना तो हर इंसान चाहेगा। क्योंकि हम दुनिया को पांच ज्ञान इंद्रियों से ही तो महसूस करते हैं ना।
आपको पता है हम लोग शिक्षा जो ग्रहण करते हैं, आँखों का रोल 86% होता है, मतलब 86% ज्ञान का स्रोत आँख है। हमको ब्लाइंड जो बाय बर्थ ब्लाइंड है उसको नहीं पता कि दाढ़ी कैसे बनाया, मतलब नहीं पता रहेगा जब तो कोई छुआ के बताएगा नहीं। लेकिन बच्चे को मत बताइए कुछ, कोई नहीं है ना। तो जैसे जो बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं है, बच्चा अगर देख रहा है कि आप दाढ़ी बना रहे हैं, बच्चा भी उठाएगा रेजर और ऐसे ऐसे ट्राई करने लगेगा। तो जो देखने वाले देख कर बहुत कुछ सीखते हैं, और हम लोग के सीखने के जो स्रोत हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, तो हम लोग कम सीखते हैं। लेकिन फिर भी आँखें मिल जाए तो अच्छा। ये कुछ भी आँख एक शक्ति है, पावर है, जैसे कान एक पावर है ना। तो वैसे ही सोचिए कि अगर हमको उड़ने का पावर मिल जाए तो क्या हो, उसके भी अपना आनंद होगा। हमें कोई ऐसा पावर मिल जाए कि हम यहाँ से चाहें तो क्षण भर में गायब हो जाएं, कहीं दूसरे रूप में आ जाएं, हम चाहे तो लिक्विड बन जाए, हम चाहे तो सूक्ष्म रूप में आ जाए, ये सब पावर है। अगर ये हो जाए तो किसी को भी खुशी होगी, थोड़ी सी निर्भरता कम होगी। देखिए मैं स्कूल में हूँ, आपको बताऊँ तो स्कूल में बहुत सारा काम ऑनलाइन करना पड़ता है, मैं कर भी लेता हूँ मोबाइल से। लेकिन फिर भी जैसे आप लॉगिन कर रहे हैं, अब आ गया, आपने लॉगिन आईडी डाली, पासवर्ड डाला, अब आ गया कैप्चा। और कैप्चा के साथ ये होता है कि हमारा फ़ोन एक्सेसिबल नहीं है, नहीं बताता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो वहाँ पर किसी न किसी की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन सपोज़ कीजिए कोई नहीं मदद दिया तो क्या करेंगे, तो हमारा काम रुकेगा। तब उस वक्त एहसास होता है कि कुछ तो है जो गड़बड़ है, और इस टेक्नोलॉजी को और भी एक्सेसिबल बनाने की ज़रूरत है। आजकल पता है ट्रेनों में अब जाएंगे, यात्रा करेंगे ना, तो सीटों पर सीट नंबर लिखा रहता है ब्रेल में। हम पढ़ के देख लेते हैं कि ये सीट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। आजकल स्टेशनों पर भी रेलिंग पर दिया रहता है प्लेटफॉर्म नंबर 4, ब्रेल में लिखा रहता है। तो सरकारें कोशिश कर रहे हैं, और सरकारों से कहीं ज़्यादा अधिक जो आप जैसे लोगों को जो जानकारी ले रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे, है ना। तो उसी प्रकार से लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं, कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते हैं। मतलब हर जगह पे एक ऐसा भी होना चाहिए जो ब्लाइंड इंसान देख सके, महसूस कर सके कि नहीं मुझे ये चीज़ यहाँ पे है। आप खुद सोचिए कि पूरी पढ़ाई लिखाई, पूरी न्याय व्यवस्था आदि किस लिपि में है? आपकी लिपि में है, देवनागरी में है, देवनागरी लिपि में है। वो विजुअल आधारित है, आप देख रहे हैं। आप सपोज कीजिए कि अगर अचानक सिस्टम बदल जाए कि नहीं सब कुछ ब्रेल आधारित हो जाए, अब ये वाला काम रहेगा, ब्रेल लिपि में सब कुछ चलेगा, आप क्या करेंगे? फिर आपको हमारी मदद लेनी होगी ना। सपोज कीजिए कि पूरी रोशनी गायब कर दी जाए, अब आपको अंधेरे में चलना है, तय है कि आप हमसे कहेंगे भैया हमको रोड क्रॉस कराओ, क्योंकि हम अंधेरे में चल सकते हैं। मुझे लगता है कि एक जगह ये भी ठीक रहेगा कि लाइफ को ना एक स्टेबल बना लेना चाहिए। हर इंसान की आवश्यकता पड़े। मैं हर एक सरकारी प्लेटफॉर्म पे ये कि मतलब कहना चाहता हूँ कि मतलब हर सरकारी प्लेटफॉर्म पे ना एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उसे एक ब्लाइंड इंसान को महसूस करे कि नहीं ये काम कर सकता है, ये आवश्यकता इसे किसी की नहीं है। एक टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जो इंसान को पकड़ सके ना, कि नहीं ये ब्लाइंड इंसान काम कर सकता है, यहाँ पे किसी और व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए सबके पास क्षमताएँ होती हैं, है ना सब, लेकिन ज़रूरत है नंबर 1 विश्वास करने की। पहले कोई ट्रस्ट तो करिए, कर सकता है। मान के चले कि आपने कंपनी खोली, इंटरव्यू के लिए आपने विज्ञापन दिया, मैं भी आया, तो आप हमको प्रथम दृष्टि में नहीं, नहीं हम उसे लास्ट दृष्टि में लेते हैं कि नहीं हम उसे बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। क्यों ऐसा? इसलिए ऐसा क्योंकि बचपन से आपने या समाज ने जो धारणा बना रखी है कि ये कंपनी इनको सहायता ही चाहिए। इनके हर पल सहायता है, और इसे काम करने के लिए कोई और एक्स्ट्रा व्यक्ति चाहिए। तो हम चाहेंगे कि भैया दो व्यक्ति का काम एक आदमी करे, इनके लिए कि एक काम 2 लोग करें, तो क्यों पैसा ज़्यादा खर्च करें, तो इनको हम नहीं लेंगे, है ना, फिर उसको लेंगे। इसका मतलब आपने विश्वास नहीं किया। सबसे पहले ज़रूरी विश्वास करना। ये विश्वास बनेगा कैसे? साथ में रहने से। कभी ऐसा भी हो कि कहीं रूम में 2 लोग रहें, एक जगह दृष्टिबान भी रहे, ब्लाइंड भी रहे, ताकि साथ रहकर तो देखो, ठीक है, कि क्या कर सकते क्या नहीं। तो आज इसे हम पढ़ा रहे हैं। आखिर सोचिए कि KVS में है, रिटन एग्ज़ाम हुआ, और रिटन के बाद इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू देकर आखिर यहाँ तक पहुँचे कैसे? कुछ था, तभी तो इंटरव्यूअर्स ने हमें स्वीकार किया ना, कुछ था तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तभी सैलरी मिल रही है, तभी सब कुछ हो रहा है ना। तो आवश्यकता क्षमताओं को पहचानने की नहीं है, मतलब और विश्वास करने की। तो पहले विश्वास किया जाए। एक विज्ञापन आता था, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, लेकिन हमारे मामले में है दोनों काम एक साथ करें, विश्वास भी करिए, इस्तेमाल भी करिए। विश्वास करके देखिए, बात कीजिए। अब बताइए मेरी बातों से कहीं भी आपको लगता होगा कि मुझे भाषाओं का ज्ञान नहीं होगा? नहीं,
मैं सच्ची बताता हूँ, आज महसूस किया हूँ कि नहीं, कोई इंसान की ना कि अगर इंसान की किसी भी ज्ञानेंद्रिय बंद हो जाए ना, वे ज्ञान से चूक नहीं सकता, वे बहुत बड़ा ज्ञानी हो सकता है। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति ना कुछ सिखा के जाता है लाइफ में। और मैं इसीलिए आपसे ना बहुत बातें करना चाहता था, बहुत कुछ, मतलब मैं बहुत दिन से परेशान था कि नहीं, मुझे इनसे बातें करनी है, एक ऐसे व्यक्ति से बातें करनी है। मैं बहुत हिचकिचाता था। अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ। एक ललक है, सीखने की ललक होनी चाहिए। इंसान सीखना चाहे ना तो चींटियों को भी अपना गुरु बना सकता है। निर्जीव चीज़ें हैं ये, जहाँ हम बैठे हैं, आप चाहे तो इसे भी लर्निंग ले सकते हैं, लेकिन लर्निंग एटीट्यूड हो तब। तो ज़रूरी अब पता है, पूरे व्यक्ति, अब हम लोग के विषय में मैं विडम्बना बता रहा हूँ। मान लीजिए मैं ब्लाइंड हूँ, अगर मैंने कोई अपराध कर दिया, ठीक है, मान लीजिए मैंने किसी की हत्या कर दी, अब क्या मिल जाएगा कि जितने ब्लाइंड होते हैं ना वो हत्यारे होते हैं। या मैंने लेकिन बदनाम हुई पूरी सोसाइटी। लेकिन कितने दृष्टिवान हैं, जितनी खबरें आप देखते हैं भ्रष्टाचार के, अपराध के, बलात्कार के, बैंक लूट, है ना, एक्सीडेंट के, कौन कर रहा है बताइए? सब सारे पास, उसके पास सब कुछ है ना। ज्ञानेंद्रिय का हर एक स्रोत है उनके पास। जिनके साथ बलात्कार हो रहा है वो भी सही है, जो बलात्कार कर रहा है वो भी सही है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि हर देखने वाला व्यक्ति बलात्कारी होगा, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है। हमारे केस में अगर एक ब्लाइंड, मान लीजिए उसका नाम आ गया कि उसने पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन किया या फिर किसी को छेड़ दिया, कुछ भी, अब क्या होगा भाई, इनको लो मत, ये ब्लाइंड ऐसे ही होते हैं। क्यों भाई? सारे ब्लाइंड एक थोड़े हैं, सबकी अपनी सोच है, सब लोग अलग अलग प्राय के, सबकी आर्थिक स्थिति अलग है, सामाजिक स्थिति अलग है। केवल एक कॉमन है कि दोनों देख नहीं सकते। अगर इस प्रकार से कॉमन चीज़ें देखें तो हम भी कॉमन देख सकते हैं कि भैया आपके पास भी कॉमन है कि आप सभी एक जैसे दिखते हो। तो ये ऐसी धारणाओं को तोड़ना चाहिए। अब मैं आपको बताऊँ, जिस स्कूल में मैं ब्लाइंड स्कूल में पढ़ा हूँ, एक साइटेड टीचर थे। वो जब उनको कोई ब्लाइंड मिल जाता तो बोलेगा, अरे आपका एक भाई मिला था हमको ट्रेन पर जो भीख मांग रहा था, याद है? वो मेरा भाई कैसे हो गया अगर ब्लाइंड है तो? और वैसे ना जाने कितने भिखारी आते जा रहे हैं जो देखते हैं, अगर हम उनसे बोल दें कि आपके भाई को मैंने आज 2 रुपये दिए, हम लोग देते भी हैं, है ना।